हेलो दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ बिलियन प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट की अपने आप में बहुत सी खूबियां होती हैं। फॉर एग्जांपल, अर्थ पर पानी की बारिश होना नॉर्मल बात है, पर दूसरे प्लैनेट्स पर पानी की बारिश नहीं होती। लेकिन हाँ, बारिश जरूर होती है, कहीं तेजाब की तो कहीं पत्थर की। उसी तरह हमारे यहाँ एक सूरज निकलता है, इसीलिए आपकी हमेशा एक ही शैडो जमीन पर पड़ती है। पर कुछ प्लैनेट्स पर दो सूरज भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ आपकी दो शैडोज होंगी। ऐसी ही बेहद अजीब दुनियाओं के सफर पर आज हम चलने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं टॉप 12 वियर्डेस्ट प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। नंबर 12, कोरोट 7b। कोरोट 7b एक काफी अजीब प्लैनेट है, जिसका आधा पार्ट बेहद गर्म और आधा बेहद ठंडा है। यानी इसका जो पार्ट इसके स्टार की तरफ है वो बेहद गर्म है, और जो पार्ट स्टार की तरफ नहीं है वो बेहद ठंडा है। गर्म पार्ट में टेम्परेचर होता है 2600 डिग्री सेल्सियस, जो कि इतना गर्म है कि चट्टान पिघल जाती हैं और भाप बनकर उड़ जाती हैं, जैसे यहाँ पानी के साथ होता है। फिर इन चट्टानों के बादल उड़ते हुए प्लैनेट की दूसरी साइड पर पहुँचते हैं, जो कि ठंडा वाला पार्ट है। यहाँ का टेम्परेचर होता है लगभग 190 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्म है, पर इस प्लेनेट के दूसरे साइड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ पहुंचकर बादल बरसना स्टार्ट कर देते हैं, पर बरसता क्या है, पिघली हुई चट्टान। लेकिन नीचे आते आते वो फिर से सॉलिड बन जाती है। इस तरह यहाँ पत्थरों की बारिश होती है। सोचिए, आप अपनी स्पेसशिप में बैठकर पत्थर की बारिश देख रहे हो। ये कितना खतरनाक लेकिन शानदार नजर होगा। पर हाँ, इस प्लेनेट पर मजबूत स्पेसशिप लेकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पत्थरों की बारिश होती है। नंबर 11, HD 189773-b। ये प्लेनेट हमसे 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट यानी जुपिटर से थोड़ा बड़ा है। अगर आप इसे दूर से देखें तो ये आपको बेहद खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये भी एक ब्लू प्लेनेट है जो दिखने में थोड़ा थोड़ा हमारी अर्थ की तरह लगता है। लेकिन इस खूबसूरत प्लेनेट की खूबसूरती इसके एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही खत्म हो जाती है, और तब आपको पता चलता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इसकी खूबसूरती सिर्फ दिखाने की है। इसकी वजह यह है क्योंकि ये मेनली सैंड और ग्लास से बना हुआ है, और यहाँ ग्लास की बारिश भी होती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर होता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, जिसमें शीशा भाप बनकर उड़ जाता है। और फिर अगर हम बात करें इस पर चलने वाली हवा की, तो अंदाजे के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जब निसर्ग तूफान आया था तो उसमें हवा की स्पीड थी 140 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफी ज्यादा थी। पर इस प्लेनेट पर हवा की नॉर्मल स्पीड होती है 8700 किलोमीटर पर आवर, जो कि प्लेन्स के उड़ने की स्पीड से भी लगभग 8 गुना ज्यादा है। अब सोचिए, आसमान में गरजते हुए बादल आए और फिर अचानक 8700 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के साथ गर्म कांच की बारिश भी होने लगे। हवा की स्पीड इतनी तेज होगी कि कांच आकर पहले लगेगी, आवाज बाद में आएगी। इसीलिए चलिए इस प्लेनेट से भाग चलते हैं। नंबर 10, HD 106906-b। इसे यूनिवर्स का लोनली प्लेनेट भी कहा जाता है। ये जुपिटर से 11 टाइम्स बड़ा है, दैट्स वाई इसे सुपर जुपिटर भी कहा जाता है। ये अपने स्टार का चक्कर हमारे सन और नेपच्यून की दूरी से 20 गुना ज्यादा दूरी से लगाता है। इतना ज्यादा अपने स्टार से दूर होना भी अपने आप में काफी अनयूजुअल बात है, इसीलिए इसे लोनलीएस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। इस प्लेनेट की खासियत ये भी है कि जुपिटर से 11 टाइम्स बड़ा होना, यानी बहुत ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी ये प्लेनेट क्यों है? ये स्टार बन सकता था, पर साइंटिस्ट के मुताबिक कुछ वजहों से इस प्लेनेट को सही मटेरियल नहीं मिल सके, जिनसे ये जलने लगता और स्टार बन जाता। और यही वजह कि ये स्टार ना होकर केवल एक स्टार का चक्कर लगाने वाला प्लेनेट है। नंबर 9, HD 209458-b। इसे ओसाइरिस भी कहा जाता है। इसकी अजीब बात यह है कि ये अपने स्टार के कुछ ज्यादा ही क्लोज है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लोज। ये केवल 70 लाख किलोमीटर की दूरी से अपने स्टार का चक्कर लगा रहा है, और इतनी दूरी स्पेस में काफी कम मानी जाएगी। और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा ग्रह धीरे धीरे पिघल कर भाप बनता जा रहा है। हमारे सूरज के सबसे पास जो प्लेनेट है वो है मरकरी। वो भी सूरज से 6 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ये प्लेनेट केवल 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 8, केपलर 16b। ये ऐसा प्लेनेट है जो एक नहीं दो स्टार के चक्कर लगा रहा है,
क्योंकि इस प्लेनेट के 2 स्टार्स हैं, इसीलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म भी होगा। पर अगर हम इस पर जाएं किसी स्पेस सूट को पहनकर, तो यहाँ सबसे शानदार चीज होगी 2 शैडोज। अर्थ पर आपकी हमेशा एक ही शैडो बनती है, पर जब आप इस प्लेनेट पर जाएंगे और इसके 2 सूरज की रोशनी में होंगे, तो यहाँ पर आपकी 2 छाया बनेंगी, जो वाकई में काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। नंबर 7, GJ1214-b। ये प्लेनेट अर्थ से काफी बड़ा है। साइंटिस्ट हर प्लेनेट पर पानी ढूंढते हैं ताकि वहाँ इंसान सरवाइव कर सके, पर इस प्लेनेट पर साइंटिस्ट जमीन ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक तो नहीं मिल सकी है, क्योंकि ये प्लेनेट पूरा का पूरा पानी से ढका हुआ है। हमारी अर्थ की 70% सरफेस पानी से कवर्ड है, फिर भी पानी अर्थ के मास का केवल 0.05% है। पर इस प्लेनेट की पूरी सरफेस पानी से कवर्ड है, और पानी इस प्लेनेट के टोटल मास का 10% है। यही वजह है कि इसमें इतना ज्यादा पानी है कि यहाँ के समुद्र सैकड़ों किलोमीटर गहरे हैं। हमारी अर्थ के समुद्र सबसे ज्यादा 11 किलोमीटर तक ही गहरे हैं, और इतनी गहराई में भी हमें जाते हुए डर लगता है कि यहाँ पता नहीं कितने व्हेल से कई गुना बड़े सी मॉन्स्टर हो सकते हैं। तो फिर सोचिए, अगर इस प्लेनेट पर लाइफ हुई तो सैकड़ों किलोमीटर गहरे समुद्रों में कितने बड़े बड़े सी मॉन्स्टर होंगे। उनके सामने शायद व्हेल मछली भी चींटी के बराबर होगी, तो फिर हम बैक्टीरिया के बराबर होंगे। पर उन जानवरों को देखना भी काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। ऐसे जानवर जो हमारे कई देशों से भी बड़े हों, उन्हें देखकर तो मजा ही आ जाएगा। नंबर 6, टाइटन। प्लैनेट्स तो बहुत जान लिए, पर हम आज की करंट टेक्नोलॉजी से उन तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं आपको बताता हूँ एक चांद के बारे में। यहाँ हम करंट टेक्नोलॉजी से पहुंच भी सकते हैं। ये है हमारे सैटर्न यानी शनि ग्रह का चांद। इसकी एटमॉस्फेयर काफी थिक है, इस पर नदियां हैं, झीलें हैं, और यहाँ पर बारिश भी होती है। इनफैक्ट अगर ये किसी ग्रह का चक्कर न लगा रहा होता तो आप इसे आसानी से एक प्लेनेट कह सकते थे। ये सब अर्थ के जैसा होने के बावजूद इस प्लेनेट पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, जो कि है -179 डिग्री सेल्सियस, जो आपकी नसों को भी जमा देगा। और ये टेम्परेचर पानी को चट्टान की तरह जमा सकता है, पर मीथेन इतने टेम्परेचर में नहीं जमती। यही वजह है कि इस ग्रह पर बारिश तो होती है, पर लिक्विड मीथेन की नदियां और झीलें भी हैं, पर लिक्विड मीथेन की। इस ग्रह की अभी तक केवल 20% सरफेस का ही साइंटिस्ट मैप बना सके हैं, और माना जाता है कि इसकी इतनी ही जगह में नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व पूरी अर्थ से कई 100 गुना ज्यादा हैं। यानी अगर हम इस मून पर पहुंच गए तो एनर्जी एकदम फ्री हो जाएगी। इस मून की एक और शॉकिंग बात है, वो ये है कि यहाँ की ग्रेविटी इतनी लो है और एटमॉस्फेयर इतना ठीक है कि अगर आप यहाँ विंग सूट पहन लें तो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के आप केवल जंप करके उड़ सकते हैं और पूरे के पूरे प्लेनेट का चक्कर सुपरमैन की तरह लगा सकते हैं। यानी इस ग्रह पर जाकर आप सुपरमैन बन जाएंगे। नंबर 5, केपलर 1b। ये प्लेनेट कुछ ज्यादा ही डार्क है। ये इतना डार्क है कि हमें सही से दिखता भी नहीं। इसका साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और ये एक गैस जायंट है। काफी ज्यादा गर्म होने की वजह से इसे हॉट जुपिटर भी कहा जाता है। आपने कभी कोयला देखा है? ये उससे भी ज्यादा काला है, क्योंकि इस पर पड़ने वाली केवल 1% लाइट को ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। साइंटिस्ट अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ग्रह इतना डार्क क्यों है, पर एक वजह है। हालांकि साइंटिस्ट इसके बारे में भी श्योर नहीं है। ये वजह इस पर रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स नहीं है, यानी इसके आसमान में ऐसे बादल नहीं है जिन पर स्टार की लाइट पड़कर वापस रिफ्लेक्ट होती हो, जिससे ये चमकता हुआ दिखता। ये जितना ज्यादा डार्क है उतना ही ज्यादा गर्म भी है। इसी वजह से ये जलता हुआ बड़ा सा कोयला लगता है। नंबर 4, HD1897-37-b। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बताया था जहां हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और ये काफी तेज हैं। लेकिन वो तूफानी हवाएं इस प्लेनेट की हवाओं के सामने केवल मामूली सी पवन है, क्योंकि यहाँ की हवाओं की स्पीड है 35,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ हवाएं चलती हैं, जो कि साउंड की स्पीड से भी 29 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर भी लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और जब रात होती है तो टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ग्रह पर जाना भी
बहुत बड़ी गलती होगा, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा वायलेंट है। 35,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और बेहद गर्म इन्वायरमेंट इंसान का वही हाल करेंगे जो मसाले का मिक्सर ग्राइंडर में होता है। नंबर 3, ग्लीस 436-b। ये प्लेनेट भी काफी अजीब है। इसे अजीब बनाते हैं इसके हाइड्रोजन के बादल। सोचिए हमारे प्लेनेट के बादल प्लेनेट से कितना छोटे हैं, पर इस प्लेनेट के हाइड्रोजन के बादल इससे 50 गुना बड़े हैं। यानी ये अपने बादलों में एक तरह से बंद है, और जब ये प्लेनेट अपने स्टार को ऑर्बिट करता है तो इसके बादलों का बहुत सा पार्ट पीछे छूटता चला जाता है, जिससे इसके पीछे एक हाइड्रोजन क्लाउड्स की पूंछ बनी हुई है। इन सब के साथ इसका टेम्परेचर भी 439 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा जलते हुए बर्फ का ग्रह। इस ग्रह के बहुत ज्यादा बड़े बादल वाकई में काफी शानदार हैं। नंबर 2, HD 188753। इस प्लेनेट पर आपकी 2 नहीं 3 शैडो बनेंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा स्टार सिस्टम का हिस्सा है। ये जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वो तारा भी एक तारे का चक्कर लगा रहा है, और वो तारा भी एक तारे का चक्कर लगा रहा है। मतलब सब एक दूसरे के चारों तरफ घूम ही रहे हैं। अगर आप यहाँ जाएं तो इस ग्रह पर 3 सूरज एक वक्त में निकले हुए आपको दिखाई देंगे। पर यहाँ भी सरवाइव करने के लिए स्पेस सूट लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि 3 स्टार का एक साथ चक्कर लगाने के साथ ही ये अपने स्टार के काफी करीब भी है। हमारी अर्थ सन के जितना करीब है, ये उससे 20 गुना ज्यादा अपने स्टार के नजदीक है। नंबर 1, केल्ट 9-b। ये प्लेनेट दोस्तों इतना ज्यादा गर्म है कि इसकी गर्मी के सामने बड़े बड़े स्टार भी शर्मा जाएं। ये बहुत तेज चलता है, और जुपिटर के साइज का ये प्लेनेट केवल 1.5 दिन में ही अपने ग्रह का एक चक्कर लगा लेता है। वाओ! ये प्लेनेट जिस स्टार का चक्कर लगा रहा है वो स्टार हमारे सूरज से 2 गुना बड़ा है और 2 गुना गर्म भी है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर है लगभग 4327 डिग्री सेल्सियस। हमारे सूरज का सरफेस टेम्परेचर है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। यानी इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर हमारे सूरज से बस थोड़ा ही कम है, लेकिन बहुत से स्टार का टेम्परेचर इतना भी नहीं होता। यही वजह है कि ये प्लेनेट बहुत से स्टार से भी ज्यादा गर्म है और काफी अजीब है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा अजीब लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मुझे तो 100 किलोमीटर गहरे समुद्रों वाला लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।